Yes, ma'am. Yes. अच्छा अच्छा ओके। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में आज शुक्रवार को मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का व्याख्यान जो कि सक्सेसफुल केसेस ऑफ द डर्मेटोलॉजी ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा, इस टॉपिक पर रहेगा। डॉक्टर अश्वती पी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ द रोग निदान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकुला, हरियाणा से अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। और आज का व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के सामने आज के स्पीकर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबके सामने रखना चाहूंगी। आपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कन्नूर केरला से 2014 में पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान, रोग विज्ञान एंड विकृति विज्ञान के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान से आपने 2021 में आपने पूरा किया है। एक बहुत अच्छी है, आप हमारी पहली स्पीकर है जो नरेंद्र मोदी जी से आपको अवार्ड मिला हुआ है। शी वॉज अवॉर्डेड फॉर द from the Sri Narendra Modi PM of India for her contribution as a team leader of Ayur Foods startup team, which won the best startup in the food innovation sector in the National Startup Challenge jointly organized by Ministry of Ayush and Government of India and All India Institute of Ayurveda. She had presented many research papers in the national and international conferences and won Best Paper Award also. She had received prizes in the national level cooking competition organized by NIA Jaipur and national level recitation competition organized by the Banaras Hindu University, Varanasi. आपने नेशनल लेवल के ऐसे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है जहां अलवास आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में आपको आपने पार्टिसिपेट किया था। सी हैज वॉन मेनी अवार्ड्स फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूट्स जिसमें आपने पब्लिश्ड उसके हाँ रिसर्च आर्टिकल्स एक्लेम्ड इन द इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स में भी आपको अच्छी तरीके से वहाँ भी आपका कंट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एनआईए पंचकुला में कार्य से पहले आपने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रोग विकृति विज्ञान एट श्री राघवेंद्र आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मल्लाडी हल्ली कर्नाटका में आपने काम किया है। सी हैज ऑफिशिएटेड एज अ प्रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर आरएमओ एट द अष्टांग आयुर्वेदा विद्यापीठम वावानूर केरला ड्यूरिंग द 2018 में आपने अपनी भूमिका निभाई है। तो ऐसे स्पीकर्स का जो अपने क्लिनिकल नॉलेज को इस ज्ञान यज्ञ में शेयर करने के लिए आपने अपनी अनुमति दी। आज मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और सबसे लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आज के व्याख्यान के लिए आपका तहे दिल से सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से और विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर अश्वती। Thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am, can you hear me? May I audible, ma'am? हाँ जी Oh. बिल्कुल ओके। Myself, Dr. Ashwati, Assistant Professor, Department of Roganadana, National Institute of Ayurveda, Panchkula, proudly presents my topic, Successful Cases of Dermatology Treated by Ayurveda. First of all, I express my sincere gratitude and thanks to Dr. Heather ma'am and her team for giving me this opportunity to present this topic. Thank you, ma'am. Thank you so much. Let us start our presentation, ma'am. यस यस स्टार्ट बेटा। Hello. हाँ जी हाँ जी Okay, okay. So let's start. Successful cases of dermatology treated by Ayurveda. About the presentation.
an experience sharing of simple dermatological cases managed in the OPD level through Ayurveda. आज हमें स्किन डिजीज में हमारा ओपीडी पे आने वाला कुछ केसेस का डिस्कस करेगा. उसके पहले हमको जस्ट एक रफ आइडिया के लिए, सबको पता होगा कुष्ठ क्या है. कुष्ठ का वो सप्त द्रव्यास, दोषा, दूषिया, अलग अलग आचार्य ने कितना टाइप बोलिया, ये सबको पता है. अगेन हमको ब्रीफली जस्ट फास्टली डिस्कस करेगा. फर्स्ट कुष्ठ. कुष्ठ मतलब दूषयन्ति श्रदीकृत्य निच्चरन्तस्तदोभिः त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यम दुष्टाः कुष्ठमुशन्ति तत्. सभी को पता है इधर वैवर्ण्यम इंपॉर्टेंट है. स्किन का कलर चेंजेस होता है. डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज द मेन फीचर. ओके, नेक्स्ट सप्त द्रव्य फॉर कुष्ठास. क्या क्या है सप्त द्रव्य पे? 3 दोषा से त्रिदोषास एंड 4 दूषियास है. रक्त, मांस, त्वक एंड लसिका. त्रयो दोषा वाद पित्त श्लेष्माणा प्रकोपण विकृता दूष्या च शरीर धातव त्वक मांस शोणित लसिका चतुर्था. नेक्स्ट टाइप्स. मेनली 18 टाइप बोला है आचार्य सुश्रुता. एंड चरक अनेक विध भी बोला है. अष्टांग हृदय पे भी 18 टाइप है. उस पे महाकुष्ठ 7 टाइप है. क्षुद्र कुष्ठ 11 टाइप से. सप्तविधम, अष्टादश विधम एंड अपरिसंज्ञेय. ओके, नेक्स्ट ये टाइप है अकॉर्डिंग टू चरक एंड वाक्बड़ा. महाकुष्ठ 7 नंबर. कबाला, उदुम्बरा, मंडला, ऋष्यजिह्वा, सित्मा, पुंडरीका, कागण. इसपे कबाला वाद प्रिडोमिनेंट है, उदुम्बर पित्त प्रिडोमिनेंट है, मंडला कवजा एंड ऋष्यजिह्वा वाद पित्तज, सित्मा वाद कवजा, पुंडरीका पित्त कवज. कागण का त्रिदोष से होता है. बट इन अष्टांग हृदय महाकुष्ठ पे दद्रु बोलती है. पित्त कब प्रिडोमिनेंट है दद्रु. बट इन चरगा वो सित्म है. ओके, वो याद रखना. नेक्स्ट महाकुष्ठ अकॉर्डिंग टू सुश्रुता. सुश्रुता ने ओनली 1 दोष प्रिडोमिनेंट के बारे में बोला है. अरुणा वादिगे, उदुम्बरम, ऋष्यजिह्वम, कबालम, कागणगम ये पित्त प्रिडोमिनेंट वाला है. पुंडरीका एंड दद्रु कवजे. ये टेबल से सब पता होगा. अकॉर्डिंग टू सुश्रुता अरुणा वादजम, उदुम्बरम पित्तम, ऋष्यजिह्वा पित्तम, कबालम पित्तम, कागणगा पित्तम, पुंडरीका कबम एंड दद्रुबी कबजे. चरक एंड अष्टांग ऑलमोस्ट सिमिलर है. मंडलम, उदुम्बरम, ऋष्यजिह्वम, कबालम, कागणम, पुंडरीकम एंड सित्मा. अकॉर्डिंग टू चरका सित्मा, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय दद्रु. सित्मा वाद कब प्रिडोमिनेंट है एंड दद्रु कब पित्त प्रिडोमिनेंट है. ओके, नेक्स्ट क्षुद्र कुष्ठ. ये भी सबको पता होगा. सुश्रुत के अकॉर्डिंग परिसर्पा वादिगे, विजर्चिका, किडिबा, पामा, विसर्पम, चर्मदलम ये सब पैतिक प्रिडोमिनेंट है. देन महाकुष्ठ, स्थूलारुस, एक कुष्ठ, सित्मा, रगसा ये सब कबज है. नेक्स्ट क्षुद्र कुष्ठ अकॉर्डिंग टू चरक एंड वाक्बड़ा. शदारु, दद्रु, पामा, चर्मदला, विस्फोट ये सब पित्त कबज है. अलसगम, विभादिका, एक कुष्ठ, किडिबा, चर्मकुष्ठ, विचर्चिका ये सब वाद कबज है. विचर्चिका कब प्रिडोमिनेंट है. विचर्चिका तो कब प्रिडोमिनेंट है. नेक्स्ट हमको कुछ केस एक और है. सभी कुष्ठ कंसिडर करने के टाइम त्रिदोष युक्त है. सभी आचार्य ऐसा भी बोला है त्रिदोष को हमें कंसिडर करना है. कुष्ठ रोग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द महागदा एंड आल्सो एज वन ऑफ द डिसीज ड्यू टू पाप कर्म. इट इज रक्त प्रदोषज व्याधि. रक्त को भी हमें कंसिडर करना है सभी कुष्ठ पे. ओके, नेक्स्ट केस सीरीज हमको डिस्कस करेगा. केस नंबर 1. A 53-year-old normosthenic male patient care of skin lesion present over the thigh region with a severe itching for 1 month. Was taking allopathic treatment but having only symptomatic relief. ये है पेशेंट का पिक्चर. सर्कुलर, स्केली, देखो इधर सर्कुलर है, स्केली है. एरिथ्रोमेटस स्किन लीशंस, प्रेजेंस ऑफ प्रूराइटिस, कंडुबी है, प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स, पेरिफेरली स्प्रेडिंग लीशन है.
हमें पहले क्या क्या असेस करना है? असेसमेंट ऑफ आरोग्य, असेसमेंट ऑफ दोष, असेसमेंट ऑफ अवस्था एंड असेसमेंट ऑफ रोग. फर्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ आरोग्य. कैसे असेस करना है? अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिभागः सुखेन च सृष्टविन्मूत्रवादत्वं शरीरस्य च लाघवं सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुखस्वप्नप्रबोधनं बलवर्ण आयुषां लाभ सौमनस्यं समाग्निदा विद्यादारोग्यलिंगानि विपरीतो विपरीय. इतना मैटर्स हमें कंसिडर करना है. उसका भूख कैसे है वो सब हमें ओपीडी पे कैसे पूछे, सेम वाला है. ओके, ये काश्यप संहिता खिलस्तान पे बोल दिया है, ये श्लोक आपको रेफर कर सकता है. नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ दोषा. दोषा भी हमें कंसिडर करना है. उसके बाद अवस्था. ओके, कौन सा अवस्था पे है, सामावस्था, निरामावस्था, ये सब हमें कंसिडर करना है. स्रोदो रोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य भक्ति निष्ठीव मलसंग अरुजिक्लम लिंगम मलानां सामाना निरामाणा विपरीय. ओके, ये सबको पता होगा ये श्लोक. अगेन नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ रोग. रोग असेस करने के टाइम ये सब हमें देखना है. दूष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्म्यम तदाहारम अवस्था च पृथक विदा. दूष्यम, देशम, बलम, कालम, अनला मतलब अग्नि है, प्रकृति, वया, सत्वम, सात्म्यम, आहारम, अवस्था. ओके, लघु रोगी, गुरु रोगी, ये सब हमें कंसिडर करके देखना है. पित्त प्रकृति पेशेंट है क्या, पित्त प्रकृति पेशेंट को पित्तज डिसीज होने के टाइम ये ज्यादा दिक्कत है, सब आपको पता होगा. ये भी ये सब कंसिडर करके हमें ट्रीटमेंट देना है. ओके, ये याद रखना. What is the importance of assessment of dosha and how can you assess dosha? What is its relevance in चिकित्सा? Okay. आपको चैट बॉक्स पे चैट भी कर सकता है, आपको कुछ आइडिया है तो. ओके, मेनली ये है. रुजा वाद का है, दाह ड्यू टू पित्ता एंड कंडू और पूया ड्यू टू कबा. ये सुश्रुत पे, सुश्रुत सूत्र स्थान पे बोला है, ऐसा एक श्लोक, वो भी याद रखना. उधर रुजा है तो पक्का वादा है, उधर दाह है तो पित्ता, पित्त दोष है, कंडू और पूया ऐसा कुछ है तो उधर कब दोष भी है. ऐसा हमें याद रखना है एवरी डिसीज पे, ओनली कुष्ठ पे नहीं, कुछ और पे भी. हमें फर्स्ट मैंने एक पिक्चर शो किया, वो आयुर्वेद डायग्नोसिस क्या है. आपको चैट बॉक्स भी और अनम्यूट करके भी बोल सकता है. हेलो, ये वाला एक और बार दिखा दूंगी मैं. देखो, केस नंबर 1, आयुर्वेद डायग्नोसिस. विचर्चिका नहीं है, डेसिगार्डिया विचर्चिका. इधर ऊसिंग नहीं है, दद्रु है, किडिब भी नहीं है. देखो, आचार्य सब श्लोक रूप पे बोला है. दीर्घ प्रधाना दुर्वाव ददसी कुसुमश्चवि उत्सन्न मंडला, मैंने बोला है उधर मंडलाकृति भी है. कंडू है, प्लूराइटिस है, कंडुमत अनुषंगिनी. सो आयुर्वेद डायग्नोसिस क्या है, दद्रु है. मॉडर्न डायग्नोसिस किसी को बोल सकता है क्या? बस टीनिया है. टीनिया, कौन सा टीनिया है? वेरी गुड, टीनिया है. ट्राई करो आप. देखो, अष्टांग हृदय, चरगे, सभी पे श्लोक रूपेण आचार्य ने बोला है. सभी उसका वर्ण, उसका अपीयरेंस, कलर, एग्जाम्पल भी दे दिया है. ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है. मॉडर्न डायग्नोसिस टीनिया कैपिटेसिस, टीनियो कॉर्पोरिस है. देखो, begin as a small circular scaly
एरिथमेटस एरियाज। पेशेंट इसी तरह कंप्लेंट बोलेगा आपको ओपीडी आके, पहले छोटा था, सर्कुलर पे है, स्केल्स भी है, एरिथमेटस है। देखो पिक्चर क्लियर है? हेलो Yes, boss. Yes, boss. हाँ देखो ये बॉर्डर्स पे देखो, बॉर्डर्स में कंटेन वेसिकल्स और पस्ट्यूल्स। पता है सभी को वेसिकल क्या है, पस्ट्यूल क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेसिकल एंड पस्ट्यूल? हेलो Raised part is pustules, ma'am. Ma'am, pustule is filled with fluid. कौन सा फ्लूइड? ओनली प्लेन फ्लूइड है और कुछ और है? Ma'am, pustule is filled Pustule with fluid. pus, ma'am. is filled with हाँ pus. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमको वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा पूछ रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है तो आप शेयर कर लीजिए, कुछ गलत है तो भी दिक्कत नहीं है। ओके देखो टीनियो कॉर्पोरिस Pustule is pus filled and vesicle is हाँ liquid like clear liquid. ओके ओके वेरी गुड। देखो टीनियो कॉर्पोरिस रिंगवॉर्म ऑफ द बॉडी, रिंगवॉर्म भी ऐसा भी बोल सकता है, मोस्ट कॉमन इन प्रीप्यूबेसेंट इंडिविजुअल्स। ओके कैन ऑकर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी एक पिक्चर है, देखो राउंड राउंड शेप पे है, एरिथमेटस लीशन भी है। देखो ये भी दूसरा पिक्चर है, टीनियो कॉर्पोरिस प्रेजेंटेशन है, इस पे ज्यादा क्लियर है। क्लियर है पिक्चर? Yes, boss. हाँ देन ट्रीटमेंट फाइनल ईयर भी है क्या इस पे? फाइनल ईयर लोग क्या क्या दे सकता है हमको प्रैक्टिकली? Chakwad preparation. कौन सा? Chakwad चक्रमर्थ का. हाँ 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 इसके अलावा मैम रक्त मोक्षण कर सकते हैं, कफ प्रीडोमिनेंट है तो, जैसे अलाबू चिकित्सा या फिर जलोकावचारण। देखो एवरी टाइम हमको देखो छोटा छोटा से भी कर सकता है तो वो फर्स्ट करो, उसके बाद हमें बड़े के बारे में सोचना है। एक पेशेंट भी विलिंग होना पड़ेगा। ओके एक गोली से हमको ट्रीट कर सकता है तो वो देना है, करेक्ट। Ma'am, आरोग्यवर्धिनी वटी. अंधक रसायन like सो मेनी ऑप्शन है। वो सोच के देखो, आयुर्वेद पे जोर के लिए भी कितना सारा कषाय, कितना सारा गोली से सब है। मैम खदेरा अरिष्ट, क्योंकि वो कफ पे काम करता है। उत्तराखंड. अलग अलग लोगों को वो युक्ति भी अलग है, फिर सोचने का तरीका भी अलग अलग है। मैं इसलिए बोला आपका क्या लग रहा, क्या दे सकता है। मैंने ये दिया है, देखो अल्पत्ति चूर्ण दिया है, हाफ टी स्पून HS विथ हनी, देन सोसेट ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड विल्वादी गुलिका। विल्वादी गुलिका भी आई थिंक फेमिलियर है, आप लोग सुना है? ये Yes, साउथ yes. में ma'am. सुना अष्टांग है? हृदय. हाँ, विकस्य मूलम सुरसस्य पुष्पम सुना होगा। ओके 101 विथ लूकवार्म वाटर पे दिया फर्स्ट विजिट पे। ओके देन सेकंड विजिट पे गुलूची आदि कषाय दिया, कषाय चूर्ण 1 ग्लास कषाय बीडी। एवरी टाइम हमें बोलते हैं बिफोर फूड देना है, मैंने नॉर्मली आफ्टर फूड देती है। तो सम पेशेंट को क्या होता है, वोमिटिंग, नोज़िया ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला आफ्टर फूड ले लो, ये दिक्कत तो नहीं है। 4 ग्लास पानी पे 1 चम्मच डाल के आधा करके सुबह 1 ग्लास एंड शाम को 1 ग्लास पीने के लिए बोला था। आलपति चूर्ण हाफ टी स्पून HS विथ हनी, सोर्सेस ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड विल्वादी गुलिका 101 विथ लुकवार्म वाटर। क्लियर? हेलो चले नेक्स्ट केस पे। Yes, ma'am. ये आफ्टर ट्रीटमेंट ऐसा मिला, बिफोर आफ्टर फोटोज है। ओके नेक्स्ट टीनिया का टाइप, टीनिया पेडिसे, टीनिया अंगियम, टीनिया क्रूरिस, टीनिया कैपिटस, टीनिया नाइग्रा, टीनिया इग्नोनिक्स। ओके ये सुना है पहले? किसी को कुछ आइडिया है टीनिया पेडिस क्या है? कुछ आइडिया है तो बता दीजिए। On foot lesion, ma'am.
कैपिटिस ऑन हेड। फुट रीजन पे जो टीनिया इन्फेक्शन है, लाइक जो फंगल इन्फेक्शन है वो पैर पे रहेगा तो पेडिस। कैपिटिस इज ऑन मतलब हेड रीजन पे। हाँ हाँ, वो टीनिया पेडिस का कुछ आयुर्वेद टर्म्स पता है आपको? आयुर्वेद में कहाँ बोला, रेफरेंस क्या है, कुछ आइडिया? विपादिका नहीं, विपादिका तो नहीं है। में भी अलग विपादिका क्या है? पाणिपादधार्यो विवादिका त्रिवर्त्यो मंदगंडुच्च सराग पिडगाचिता। देखो, हम श्लोक अच्छी तरह, श्लोक नहीं है तो भी वो कंटेंट अच्छी तरह हमको याद रखना है। क्या क्या बोला आचार्य? विवादिका मतलब क्या है? क्रैक से पानी पाद दोनों भी, पानी पे भी पाद पे भी, धारी क्रैक से पानी पाद धारियो विवादिका। उसपे तीव्र अर्थी है, तीव्र अर्थ्यो मंद कंडु। अच्छा, कंडु भी है, वो मंद है। मंद मतलब बहुत कम है। मंद सराग पिडगाचिता। ओके, चले। टीनिया पेडिस देखो, ये है टीनिया पेडिस। आप लोग देखा होगा ओपीडी लेवल पे, फिशरिंग, स्केलिंग और मैसरेशन ऑफ इंटरडिजिटल स्पेसेस। इंटरडिजिट पे है। इज इट अलस? वेरी गुड। अलस है, अलसग है। क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? क्या है आयुर्वेद पे क्या बोला? अलस इन इंग्लिश चिलब्लेन टाइप। अलस 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 बोले। कहाँ बोला पता है? रेफरेंस कहाँ है? कहाँ का है? मैम शूद्र पुष्ट में मैम बताया मैम। शूद्र पुष्ट। हाँ 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 हाँ। आप अभी कुछ डाउट ऐसा कुछ है तो लिख के रखो, घर जाके एक बार भी रिवाइज करना है। ओके, देखो टीनिया पेडिस एथलेटिक फूड। ओके, इस पे माल ऑर्डर भी है, फॉल स्मेल है, प्रोराइटिस है। ओके, मेनली बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, ओके, और फोर्थ एंड फिफ्थ टो पे ऑकर होता है। क्लियर? क्लियर? टीनिया पेडिस पिक्चर देखो आप। थ्री फॉर्म्स पे भी ऑकर होता है। ओके, आपने सही बोला। अलसा दुष्ट कर्दम संस्पर्शात कंडु क्लेदान्यदांतरा अंगुल्यो अलसमित्याहु। अंगुली पे है, इंडा दोनों फिंगर की बीच पे है, अंगुल्यो अलसमित्याहु। ओके, कंडु भी है, क्लेदान्यद इचिंग, प्रोराइट इचिंग भी है, क्लेद भी है। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकता है? आपको क्या लग रहा? हेलो, स्किन केसेस बहुत इजी है डॉक्यूमेंट करने के लिए। आपको फोटो भी ले सकता है, बिफोर आफ्टर एवरी विजिट में भी फोटो करके रख सकता है। ओके, अभी भी आप लोग शुरू करना है, कुछ मेडिसिन दिया, कितना इफेक्ट मिला, कितना % आराम मिला, डॉक्यूमेंटेशन कर लो आप। हाउस सेंसिटिव टाइम पे भी ट्रीटमेंट करने के लिए ऑप्शन मिला तो वो भी पक्का जरूर है। ओनली सक्सेसफुल केस पे नहीं है, बाकी कुछ है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो भी सब डॉक्यूमेंट करके रखना है सभी अपना अपना पास। ओके, इस पे फाइनल ईयर लोग है क्या? इंटर्निस है क्या? हेलो, आरोग्यदादीर कदरारिष्ट गंधक रसायन। हाँ हाँ, देखो मैंने इस पे क्या क्या दिया। बर्न क्योर ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, रसोतमादी लेबम एंड मुरिवेन्ना फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। देखो, बाहर ज्यादा ऊसिंग है तो ऐसा एक्सटर्नल एप्लीकेशन मत देना, वो इंक्रीज होगा। ज्यादा ऊसिंग है, कुछ ऐसा फॉर्म पे है तो मत देना। मेनली इंटरनल एप्लीकेशन देना है आप लोग, वो भी याद रखना, अदरवाइज इंक्रीज होगा। देन गुड़ूचियादि और मंजिष्टादि भी दे सकता है। गुड़ूचियादि कषाय और मंजिष्टादि कषाय विथ अविपति चूर्ण ½ टीस्पून। ओके, हाँ, किसी ने टाइप करा निदान परिवर्जन चिकित्सा।
विल्लुआदि गुळिगा 101 with lukewarm water. नेक्स्ट टीनिया अंगियम, पता है क्या है? सुना है किसी ने? टीनिया अंगियम, हेलो, कैन यू हियर मी? मैम नेल्स पे हाँ, होता है। आयुर्वेद टर्म कुनक और चिप, मतलब ऐसा। कुनग एंड चिप से क्या डिफरेंस है? सूत्रों पे दोनों अलग अलग से बोला है, कुनग अलग है, चिप अलग है। मैम ये कुनक होगा, चिप तो पेरोनाइकिया बोलते हैं उसको। हम्म? हम्म। देखो, टीनिया अंगियम, thick, rough, yellow, opaque and friable, nail में separate from nail bud. Okay, ये कंडीशन है। इसका शाइनी अपीयरेंस, लस्टर, ये सब नहीं होता है, थोड़ा सा रफ होता है। ओके, आयुर्वेद पे कुनख बोलती है, कुनख। कृष्णो अभिगादा रुक्षाश्च, देखो रुक्षाश्च गरश्च कुनखो नखः। क्लियर? नेक्स्ट टीनिया की एक वैरायटी है टीनिया क्रूरिस। देखो स्लाइटली एलिवेटेड, मोर erythematous than central area, fine scaling and small vesicles may be seen. Okay, acute lesions are more bright red color से। इसी तरह केसेस भी हमारा ओपीडी पे आता है। हाइपर पिगमेंटेशन भी है, देखो पिक्चर देखो, हाइपर पिगमेंटेड अपीयरेंस है। जोकिच भी बोलती है मोर कॉमन इन मेल्स, बायलैटरली होता है नॉर्मली, वेल डिमार्केटेड मार्जिन्स भी है। ये भी एक पिक्चर है, टीनिया क्रूरिस प्रेजेंटेशन है, टीनिया क्रूरिस। ये भी दद्रु के ऐसा कोरिलेट कर सकता है। देखो दीर्घ प्रधान दुर्वाव अलसी कुसुमच्छवि उत्सन्न मंडला दद्रु कंडुमत्य अनुषंगिनी। नेक्स्ट टीनिया कैपिटस, क्या है टीनिया कैपिटस? पहले बोला है किसी ने, क्या है कैपिटस? मैम स्कैल्प में होने वाला। हाँ हाँ, गुड, बोलिए। ये है, देखो पिक्चर्स। Lesion on scalp. Ringworm of the scalp, more common in children, occurs more frequently in black females than black males, and white children can be spread by direct contact. ये भी याद रखना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। ये आयुर्वेद पे कहाँ बोला है? एक टर्म भी है, हेलो, डायरेक्ट विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्प्रेड होता है, ऐसा कुछ डिसीज का एग्जाम्पल भी आचार्य ने बोला है, एक नाम भी डाला है, नाम भी दे दिया है, याद है किसी को? प्रसंगात गात्र संस्पर्श, प्रसंगात गात्र संस्पर्श, से वो क्या बोलना है? कैसे या वो कुछ क्या है? हाँ, संक्रामक रोग, औपसर्गिका रोग, औपसर्गिका रोग। हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, कैन बी स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड कैट्स और डॉग, पेट से भी हो सकता है ये वाला। ओके, नॉन इन्फ्लेमेटरी भी है। ओके, स्मॉल पैप्यूल्स, मैंने बोला मैक्यूल क्या है, पैप्यूल क्या है, वेसिकल क्या है, आई थिंक सभी को पता होगा। पता है क्या? डिस्कस करना है, नहीं करना है?
हेलो, सभी को पता है ये पैप्यूल, मैक्यूल, पैच, क्रस्ट? मैम रिपीट कर दो, हाँ रिपीट कर दो मैम। हाँ करेगा। Okay. देखो ये तो पैप्यूल है, स्मॉल पैप्यूल सराउंडिंग हेयर शाफ्ट स्प्रेड सर्टिफिकली, लिटिल इन्फ्लेमेशन। ओके, इतना है। ब्लैक डॉट भी है, फेवस है, इन्फ्लेमेटरी है, ऐसा याद रखना। कबाले क्लेद बहुला, क्लेद है इधर, क्लेद आरुंशिका बोल सकता है। कबाले क्लेद बहुला पित्त असृक श्लेष्म जंतु भी, जंतु कृमिज है। इस तरह केस पे हमको थोड़ा सा क्रमिक्न भी दे सकता है, इसलिए मैं सभी स्किन डिसीज पे बिल्लू आदि भी दिया है। वो बस्तमूत्रेण भाविदे वो योग। ओके, विषहर है उद बिल्वस्य मूले, सुरसस्य पुष्पम, ये सब इंग्रेडिएंट्स है उसपे। कबाले क्लेद बहुला पित्त असृक श्लेष्म जंतु भी, कंगु सिद्धार्थ का निभा पिडगा सुररुंशिका। ये एक सिमिली बोला है, कंगु की सदृश में की सदृश पिडगा है, वो उसका नाम है अरुंशिका। क्लियर? रिपीट करना है क्या? आई थिंक क्लियर है सर। नेक्स्ट टीनिया बार्बे। क्या है टीनिया बार्बे? मैम हेलो? बियर्ड में फंगल इन्फेक्शन का होना। हाँ, वेरी गुड। टीनिया बार्बे, बार्बर्स इच भी बोल सकता है, रिंगवॉर्म ऑफ द बियर्ड, affected the hairs and follicles of beard and mustache. Removal of the beard or mustache is recommended. आपने इसी तरह कुछ और डिसीज शिरोरोग पे पढ़ा होगा, हेयर पे क्या किया है, कुछ याद आ रहा है? हेलो, इंद्रगुप्त, हाँ इंद्रगुप्त क्या है? एलोपेशिया, एलोपेशिया। एलोपेशिया की वैरायटी है, इंद्रलुप्ते, खालित्य, रुहिये, कुछ डिफरेंस है और सब सेम है? सेम है मैम, ये सब सेम है। खालित्य मैम कुछ पर्याय आचार्य ने है। ऐसा भी बोला था, रीजन का फर्क होता है। मैम हाँ एलेक्सिया इज खालित्य। आई डिडंट गेट यू, एक और बार रिपीट कर लीजिए। एलेक्सिया इज मीन खालित्य। सम आचार्य ने पर्याय के रूप में भी बोला है। भोज ने क्या बोला था? इंद्रयुक्तम इत्याहु गेल्लीम रुह्याम च केजना। बट कार्तिक आचार्य ने क्या बोला? वो टीका पे बोला है, कार्तिक आचार्य ने कार्तिक स्वाहा इंद्रयुक्तम श्मश्रुणी। श्मश्रु पे होता तो वो इंद्रलुप्ते, बॉडी पे तो रुइया बोला। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इंद्रलुप्तम श्मश्रुणी भवति खालित्यम शिरस्येव। खालित्यम मतलब शिरस पे है, शिरस पे हेयर लॉस है तो वो खालित्य। रुहिया मतलब सर्वदेहे, पूरा बॉडी पे इसी तरह हेयर लॉस ऐसा कुछ है तो वो रुहिया नाम भी दिया है आचार्य कार्तिक। क्लियर? आदंग दर्पण व्याख्या, उस पे भी ऐसा बोला है, इंद्रलुप्तम श्मश्रुणी भवति खालित्यम शिरस्येव रुह्या च सर्वदेहे। मे भी आपको एमसीक्यू पे भी पूछने के चांसेस है, जस्ट नोट कर लो। जस्ट क्वेश्चन पेपर टफ है तो इसी तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू कार्तिका वो रुहिया मतलब कहाँ का है। क्लियर? चले आगे चले। यस मैम। ये टीनिया नाइग्रा, नाइग्रा देखो, नाइग्रा मतलब ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, ये टीनिया नाइग्रा का पिक्चर है। क्लियर? सुपरफिशियल क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम। आप लोगों को ये भी पता होगा, वो स्किन डिसीज पढ़ने के टाइम हमारा आयुर्वेद पे भी स्किन का लेयर बोला है, अवभासिनी, वो सब ऐसा भी बोला है। मॉडर्न पे देखो एपिडर्मिस, डर्मिस, वो एनाटॉमी भी आप लोग अच्छी तरह पढ़ना है, उस पे क्या क्या है, कितना लेयर, सब सेम है।
फर्स्ट अच्छी तरह आप मॉडर्न रीड करो, उसके बाद हम हमारा आयुर्वेद भी रीड करो, देन हमको कोरिलेट करने के लिए इजी है, हमको ज्यादा आइडिया भी मिलेगा। दोनों साइंस अच्छी तरह पढ़ना है। क्लियर? ये ब्राउनिश नॉन स्केली मैक्यूल है। देखो मैं पहले भी बोला हमारा मीन्स क्लिनिकल टर्म से मैक्यूल, मैक्यूल नहीं है तो हमको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे मैक्यूल क्या है, पैप्यूल क्या है। इधर भी रिपीटली आया ब्राउनिश नॉन स्केली मैक्यूल्स एंड असिम्प्टोमेटिक ऑन कहा पाम्स, फिंगर्स एंड फेस। किसी को कॉन्फिडेंट है क्या 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 है बोलने के लिए, मैक्यूल क्या है, पैप्यूल क्या है? कॉन्फिडेंट तो बता दीजिए किसी ने। आईटी फाइनल स्टूडेंट्स भी होगा, इस पे ट्राई कर लीजिए। हेलो, ऑडिबल है क्या मैम? ऑडिबल है, मगर ऑडियंस में से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा, मैडम कितना बढ़िया पढ़ा रही है और ऑनलाइन ऐसे पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं तो जब कोविड आया ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन लेक्चर कैसे लूंगी, है ना, मगर बहुत अच्छी तरीके से टॉकेटिव रूप में आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करके पढ़ा रही है। तो अगर अनम्यूट करके जवाब दीजिए या फिर आप चैट में लिख दीजिए आंसर, है ना। ओके, देखो हमको डिस्कस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पिक्चर मैंने कलेक्ट करके डाला है। बुल्ले देखो, बुल्ला, फर्स्ट पिक्चर इज बुल्ला। क्या है बुल्ला? वो भी सर्कमस्क्राइब्ड कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड। फ्री फ्लूइड है, प्लेन फ्लूइड है, बट साइज कितना है? मोर देन 1 सेंटीमीटर है। मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो हमें उसको क्या बोलते हैं? बुल्ला। क्लियर? नेक्स्ट मैक्यूल। मैक्यूल क्या है? सर्कुलर फ्लैट डिस्कलरेशन। उधर डिस्कलरेशन है, फ्लैट है। ओके, फ्लैट है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से भी बहुत कम है, छोटा है। ब्राउन, ब्लू, रेड और हाइपोपिगमेंटेड। ब्राउन कलर पे भी हो सकता है, ब्लू पे भी हो सकता है, रेड और हाइपो। हाइपो मतलब कम है, हाइपर हाइपो आप लोगों को पता है, हाइपोपिगमेंटेड भी होता है। उसको हमें क्या है? मैक्यूल बोलते हैं। उस पे एलिवेशन नहीं है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। नेक्स्ट नोड्यूल। नोड, नोड हमको पता हो नोड क्या है। नोड्यूल मतलब सर्कुलर, एलिवेशन है इधर, सॉलिड है। सर्कुलर एलिवेटेड सॉलिड लीशन मोर देन 1 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट करके रख लो, आपको चाहिए तो। अच्छा पिक्चर है। पैच, पैच क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड फ्लैट डिस्कलरेशन मोर देन 1 सेंटीमीटर। पैप्यूल, सुपरफिशियल सॉलिड एलिवेटेड, इस पे भी एलिवेशंस है। ओके, प्लैक मतलब सुपरफिशियल एलिवेटेड सॉलिड फ्लैट टॉप्ड लीशन मोर देन 1 सेंटीमीटर। पस्ट्यूल मैंने पहले पूछा, किसी ने वो सही आंसर भी दिया है। वेसिकल कंटेनिंग पस, उस पे पस है इसलिए पस्ट्यूल। इन्फ्लेमेटरी सेल है, पस मतलब पस्ट्यूल्स। वेसिकल पे क्या है? सर्कुलर कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड लेस देन 1 सेंटीमीटर है। वेसिकल एंड बुल्ला है ऑलमोस्ट सिमिलर है। वेसिकल पे लेस देन 1 सेंटीमीटर है, बुल्ला लार्ज है, मोर देन 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट व्हील। एडिमेटस, एडिमेटस से प्लैक है, मे बी लास्ट फ्यू आवर्स, कुछ टाइम तक है, हो रहा है ये वाला। ओके, स्केल मतलब सोरियासिस पेशेंट सब पे ये स्केल्स बोलती है वो लोग। एपिडर्मल थिकनिंग है, एपिडर्मल। आप ये पढ़ने के टाइम एपिडर्मिस क्या है, डर्मिस क्या है, अलग अलग लेयर्स क्या है, ये सब एक बार रीड करना है। ओके, एपिडर्मल थिकनिंग कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्स ऑफ प्लेट्स ऑफ कंबेटेड, ओके, desquamated layers of stratum corneum, stratum corneum. Next crust है dried serum और exudate on skin। कुछ इंजरी होने के बाद आप लोगों को ये देख सकता है, उस पे ड्राइड serum है और exudate है, that is crust। नेक्स्ट फिशर, क्रैक और स्प्लिट है, बॉडी पे कुछ क्रैक्स है और स्प्लिट है, उसका नाम है फिशर। नेक्स्ट एक्सकोरिएशन, लीनियर इरोशन है, इरोशन दैट इज एक्सकोरिएशन। देन इरोशन क्या है? लॉस ऑफ एपिडर्मिस।
ओके, लॉस ऑफ एपिडर्मिस है सुपरफिशियल, उसका एक पार्ट और ऑल ऑफ द एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड एज इरोशन. नेक्स्ट, लाइक्निफिकेशन, थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस सीन. थिकनिंग है, एक थिकनिंग है, थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस. ओके, नेक्स्ट स्कार. इतना सभी का पिक्चर एक ही साथ एक स्लाइड पे रखा है, आप स्क्रीनशॉट करके बार बार देखो, एक आइडिया बना लो. ओके, ये भी केस लिखने के टाइम जरूर है. नेक्स्ट, टीनिया वर्सिकोला. ये टीना वर्सिकोला प्रेजेंटेशन है. ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है, ये फंगस कोज करती है. ओके, लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन है, वो इंपॉर्टेंट है. ये टीनिया वर्सिकोला इज कॉमन अमंग द टीनर्स ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन. ओके, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये हो सकता है टीनिया वर्सिकोला. क्लियर? नेक्स्ट, केस नंबर 2. हमें केस नंबर 1 डिस्कस किया, दद्रू, देन टीनिया, टीनिया की टाइप, ये सब हमें देखा. केस नंबर 2 पे चले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. A 62-year-old normosthenic female patient care of blackish skin lesion with a severe itching present over the soles for 2 years, unable to walk due to severe pain, was taking allopathic treatment for the last 1.5 years. ये मेरे पिक्चर नहीं, मेरा पेशेंट की पिक्चर नहीं है, आप लोगों के लिए ये मेरा हस्बैंड मेडिकल ऑफिसर है, उसके पास से मैंने कलेक्ट किया आपको दिखाने के लिए. मेरा वो पेनड्राइव नहीं था, वो जल्दी मैंने आज ऐड किया है. विपादिका का एक केस है. ओके, थिक हार्ड लीशन विथ नो स्केलिंग एंड ऊसिंग. इस पे स्केलिंग भी नहीं है, ऊसिंग भी नहीं है. कॉन्स्टिपेटेड बाउल है. डिस्टर्ब्ड स्लीप ड्यू टू सीवियर पेन. इंट्रोगेशन रिवील्ड द माइंडसेट. डायग्नोसिस में मैंने ऑलरेडी बोला है, ये क्या है? विपादिका. क्लियर? हाँ, मैंने ऑलरेडी बोला वो डिस्कस करने के टाइम, सॉरी. ओके, विबादिका पाणिपादधारियो विबादिका तीव्र अर्थियो मंद कंडुवच्च सराग पिडगाजित. पेशेंट ओपीडी पे पेन ड्यू टू पेन आता है, ज्यादा पेन होता है इसी कंडीशन पे. अदरवाइज थोड़ा सा पादधारी भी है. ओके, वो भी आप लोग जाके रेफर करना है. शुत्रऊ पे पादधारी भी बोला है, पादधारी विबादिका. अष्टांग पे पादधारियों विबादिका बोलती है सिनोनिम की तरह, बट सुश्रुत पे ऐसा नहीं है. पादधारी मतलब जस्ट क्रैक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ओके, क्षुद्र रोग एंड कुष्ठ का डिफरेंस क्या है? क्षुद्र क्यों बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्षुद्र और क्षुद्र कुष्ठ एंड महाकुष्ठ? इसका मॉडर्न डायग्नोसिस क्या है? हेलो, कुछ आइडिया? आप लोग आर्टिकल्स भी रीड करना है. अच्छा अच्छा जर्नल पे अच्छा आर्टिकल भी आता है, वो भी आप रीड करना है. हमारा संहिता भी पढ़ो, उसके साथ कुछ मॉडर्न आर्टिकल भी पढ़ना है. अच्छा थीसिस मिला तो वो भी रीड करना है. अपडेट होना पड़ेगा. Modern diagnosis. Please try to answer. Anyone? Planta psoriasis. Very good. कौन बोला? उज्ज्वला. Hyperkeratotic palmopanda psoriasis. Okay. एक आर्टिकल भी है, देखो आफ्टर. ये भी एग्जाम्पल है. सोरियासिस भी अच्छी तरह पढ़ना है आप लोग. व्हाट इज सोरियासिस, उसका कॉज क्या है, कितना टाइप सोरियासिस है, ये भी अच्छी तरह रीड कर लो. टाइप ऑफ सोरियासिस पे प्लैक सोरियासिस है, स्कैल्प सोरियासिस है, नेल सोरियासिस है, गट्टेज सोरियासिस है, इनवर्स सोरियासिस है, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है,
पस्चुला सोरियासिस है, वो पस्चुला सोरियासिस रेयर है, 80% ऑफ द केसेस प्लेक सोरियासिस है। देखिए आप लोगों को पता होगा कौन सा सोरियासिस है, पिक्चर देखा तो देखो, फर्स्ट वन इज प्लेग सोरियासिस। प्लेग क्या है, मैंने पहले आपको पिक्चर दिखाया, प्लेग क्या है, ये तो गेटेड सोरियासिस है। सेकंड वन पस्चुलर, देखो पस्चुलर हमको पता है, पस्चुलर मतलब फिल्ड विथ पस है, पस्चुलर सोरियासिस। इनवर्स सोरियासिस है फोर्थ वन। लास्ट वन एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। क्लियर? आप लोग पढ़ने के टाइम विथ पिक्चर पढ़ना है, ओके? विथ पिक्चर वो क्या है, कुछ डाउट है तो गूगल पे सर्च करके पिक्चर देखो, देन ज्यादा याद होता है, अदरवाइज भूल जाएगा। सोरियासिस सिम्टम्स देखो, रेड पैचेस ऑन स्किन, स्मॉल स्केलिंग स्पॉट्स, क्रैक्ड स्किन, इचिंग, soreness, thickened nail, swollen and stiff joints। ये आफ्टर ट्रीटमेंट है, वो विपादिका का लास्ट फाइनल स्टेज है। क्या क्या दे सकता है हमको ट्रीटमेंट? चैट बॉक्स पे डालो आप, और अदरवाइज अनम्यूट करके बोलो क्या क्या दे सकता है इसी कंडीशन पे। हाँ 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 जीवन के आदि अमर। देखो हमें हमारा केसेस तो शेयर कर दिया, आप लोग आपको भी सोच के दे सकता है, सेम बात फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया चाहिए स्किन डिसीज क्या है, उसका क्या दोष प्रेडोमिनेंट है, क्या क्या सिम्टम्स है, उस पर क्या क्या दे सकता है। हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज भी चाहिए, इसलिए बोले फर्स्ट आपको अभी क्या कर सकता है, अच्छी तरह पढ़ो आप लोग, सबका निदान भी पढ़ो, कुष्ठ का निदान पूरा, चरक निदान पे क्या बोला, सुश्रु पे क्या बोला, अष्टांग पे क्या बोला, इसके बाद चिकित्सा स्थान भी पढ़ो, उस पे क्या क्या सिंगल ड्रग्स क्या क्या बोला है, कौन सा कंडीशन पे देना है, बाह्य प्रयोग कब करना है, इंटरनल मेडिसिन कब देना है, हमको एक आइडिया चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग करना है। अदरवाइज ब्लंडरली ट्रीट मत करो, हाँ कुष्ठ के लिए ये अच्छा है वो दे सकते, ऐसा नहीं, हमको एक आइडिया चाहिए कैसे फुल। एक गाड़ी पे देखो, हम में ड्राइवर, हमको आना पड़े कहाँ जाना है, कैसे करना है, कितना स्पीडली जाना है, सब हमारा हाथ पे है। ओके, कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए, पहले हमको नॉलेज चाहिए, डेली रीड करो, एक डिसीज डेली पढ़ो, आयुर्वेद भी पढ़ना है, उसके साथ मॉडर्न भी पढ़ना है। ओके, हम आयुर्वेद डॉक्टर से हम ओनली ये पढ़ना है ऐसा मत सोचना है। एकम शास्त्रम न अधीयानो, ऐसा आचार्य भी बोला है, तस्मात् दुःश्रुतम शास्त्रम। ओके, आप लोग पढ़ा होगा। ओके, स्टेज पे क्या दिया मैंने, एट फर्स्ट स्टेज पंचतिक्तम कषायम, 15 ml का ये बोतल कषाय तो दिया है उस टाइम, 60 ml ल्यूकवार्म वाटर डाल के आफ्टर फूड दिया, माणिभद्र लेहम ½ टीस्पून एचएस दिया है, रसोत्तमादि लेबम फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। फ्री टाइम मैंने बोला बाहर लेब देने के टाइम देखना है ऊसे है नहीं है, ज्यादा ऊसेंगे तो आप मत देना, वर्स होगा कंडीशन। इंटरनली कषाय ऐसा कुछ इंटरनल मेडिसिन देना है। देन मैक्सिमम अरिष्ट प्रयोग भी कम करना है आप लोग। एवरी कुष्ठ पे हमें रक्त को कंसिडर करना है, पित्त को भी कंसिडर करना है। स्किन पे कौन सा पित्त प्रेजेंट है? ब्राजक। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें त्रिदोष युक्त सभी कुष्ठ, अगेन कुछ हमें ऐसा भी क्लासिफाई किया, वादिग वाद पित्तग, त्रिदोष युक्त है, बट पित्त को ज्यादा कंसिडर करना है। विदाही आहार विषेंद्रियारे सब छोड़ने के लिए बोलना है पेशेंट से, दही ये सब आपको पता होगा। निदान परिवर्तनम चिकित्सा, संप्राप्ति विकटनम चिकित्सा, कुष्ठ निदान पे कुछ कुछ वो आहार विहार बोला है, वो सब अवत्य है। ओके, क्या क्या ले सकते हैं वो सब पत्ते पे डालो, पेशेंट से काउंसिल करके बोलो आपको ये खा सकता है, ये मत खाना। वो मेडिसिन के साथ वो भी इम्पोर्टेंट है, आहार फूड भी इम्पोर्टेंट है। हमारा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट से बोलना। पेशेंट को कैसे पता होगा? देन निदान परिवर्तन भी
इम्पोर्टेंट है। अब बोलना ये मत खाना, इसके साथ विरुद्धाहार, ये सब हमारा माइंड पे ये सब होना ही पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग बोलना है। ओके, ओनली देखो हमें इतना मेडिसिन दिया, पेशेंट घर जाके दूध के साथ मछली और ये सब कुछ हो, ये डेली ये सब खाती है, देन रिलीफ मिलेगा ये क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग इतना इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री पूछना है, स्टोरी की तरह क्या है, आपका काम क्या है, कैसे, ऐसा सब पूछना है। पूछने के बाद वो भी हमें एडवाइस करना है, ये मत करना, ये फूल आपके लिए अपत्य है, ये फूल आपके लिए पत्य है, इससे आधा खा लो, ऐसा ऐसा हमें बोलना है, एडवाइस तो देना है, ये भी हमारा ड्यूटी है एज ए डॉक्टर। ओके, क्लियर? चले सेकेंड स्टेज। हाँ, सेकेंड स्टेज पे पंचगव्य कषायम दिया 15 ml प्लस 60 ml लूकवॉर्म वाटर पे दिया है बीडी। अल्पति चूर्ण, रसोत्तमादि लेप, सोसेट ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड विल्वादि गुलिका। सभी कुष्ठ पे कृमि का इन्वॉल्वमेंट भी है। आई थिंक सुश्रुत पे बोला है सुश्रुताचार्य ने, त्रिदोष भी है, उसके साथ जंतु भी है, वो भी है। आप पढ़ने के टाइम देखो 14 अष्टांग हृदय निदान स्थान 14 पढ़ना है, उसके साथ अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थानम 19th चैप्टर कुष्ठ चिकित्सा वो भी रीड करो। चरक निदान 5th चैप्टर पे बोला है। उदय चरक निदान पे भी आचार्य ने बोला है, नचा किंचित अस्ति कुष्ठ एक दोष प्रकोपण निमित्तम, एक दोष कुष्ठ नहीं होता है। ओके, देन क्यों अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया आचार्य ने, अलग अलग कुष्ठ 18 टाइप क्यों क्लासिफाई किया, कुछ आइडिया बताओ? दोष भेद से मैडम, दो अकॉर्डिंग टू दोषा, अकॉर्डिंग टू दोषा। और अकॉर्डिंग टू दोषा, वेदना, वर्ण, प्रिडोमिनेंस। पर हम फिर भी हम जैसे हमारे इसमें बोला है जितने भी कुष्ठ के हैं प्रकार, पर फिर भी हमें चिकित्सा करते वक्त अगर कोई पेशेंट आए तो हमें दोष अवस्था के अनुसार भी चिकित्सा कर सकते हैं, अगर हमें व्याधि का नाम भी नहीं पता है तो भी। वेरी गुड। ना जिखनियात कदाचना, ओके, नाम नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा आचार। हाँ, ना जिखनियात कदाचना, ओके, हमको वो डिसीज का नाम नहीं है तो भी कुछ दिक्कत नहीं, ये भी आचार्य ने बोला है। देखो दोष अंशांश कल्पना भी बोला है, वो कौन सा सर्वरोग निदान पे, ओके, अंशांश, हाँ, सिम्टम्स देके हमको अंशांश कल्पना भी कर सकता है, कितना % वाद है, कितना % पित्त है उस पे, ऐसा भी देखना है। सब कनेक्टेड है, बेसिक प्रिंसिपल अलग नहीं है, निदान अलग नहीं है, केसी अलग नहीं है, ऐसा मत सोचना। बीएमएस मतलब हम सब पूरा करके आए हैं, हमको कुछ आइडिया चाहिए, प्रसूति अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मे भी आचार्य ने उधर उधर बोला होगा, वो इकट्ठा करना हमारा काम है। कुछ तो सूत्र स्थान पे होगा, कुछ तो चिकित्सा स्थान पे होता है, कुछ तो निदान स्थान पे, वो इकट्ठा करके पढ़ना, कंबाइन करने का काम हमारा है। ओके, क्यों अलग अलग किया उस पे बोला है, प्रकृति, दोष और स्थान, वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, ये सब अलग अलग है, इसके अकॉर्डिंग आचार्य ने अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग वर्गीकरण भी दिया है। चरक ये भी बोला है न्यूमरस है, इन्यूमरेबल एन टाइप ऑफ कुष्ठ है, वो भी बोला है चरक। देन सुश्रुत निदान स्थान पे ये भी बोला है सर्वाणि कुष्ठानि क्या है, सवादानि, सपित्तानि, सश्लेष्माणि, सकृमीणि च भवन्ति। कृमि भी है, इसलिए हमें एवरे कुष्ठ पे ये भी दे सकते कुछ कृमिक्न ड्रग भी देना है। अकॉर्डिंग टू मी वो अच्छा है, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को। इवन हमारा हेड पे क्या है, डैंड्रफ, कुछ कंडीशन पे उस पे भी हमको कृमिक्न मेडिसिन दे सकता है, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, आप लोग देखना एक बार। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, डीडी मतलब व्यवच्छेद निदान, मतलब हमको वाल्मीगे पाणिपाद तले संतो जत्रोर्धम वो उपचीयते वाल्मीकवत् शनेर ग्रंथि तद्वत् बहु अणुभिर्मुखेर्हि रुग्दाह कंडो क्लेदाडीर वाल्मीगो असौ समस्तजः। वाल्मीकि से भी डीडी कर सकता है, कदर,
शर्करोन्मदिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः ग्रन्थिः कीलवद् उत्सन्नो जायते कदरं तु तत्। अलसा। इसी तरह डीडीबी करके हम फाइनली डायग्नोज करना है कौन सा डिसीज है, दोष दूष्य सब दे के हम मेडिसिन लिखना है बस। मैम हेलो हेतल मैम, मैम अभी वाइंड अप करना है, 2 और केसेस है, क्या करना है मैम? 1 घंटा। अच्छा बोरिंग हो गए क्या मैम? नहीं नहीं ऐसा बच्चे नहीं है, इसीलिए एक ही स्पीकर को आमंत्रित करते हैं कि ठीक से हम पढ़ सके, है ना? जी जी आप देन पढ़ सकते हैं। ओके। जी बेटा। केस नंबर 3, a 13-year-old neurasthenic male patient care of reddish skin lesion with itching present over pada 1 month, duration 1 month है। ये है केस। रेडिश पिंक स्केली ड्राई लीशंस है विथ क्रस्ट। मैंने पहले भी बोला क्रस्ट क्या है, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑफ फिशर्स भी है। ऊजिंग प्रेजेंट ऑन क्रैकिंग, ऊजिंग इज प्रेजेंट। देन आयुर्वेद डायग्नोसिस क्या है? स्केली लीशन है, फिशर्स है, ऊजिंग है। एनीवन? Please try to give an answer to this question. Vicharchika, ma'am. Very good. And in modern, this is eczema. Very good. Very good. सकंडू पिडिगा श्यावा लेसिगाढ़िया विचर्चिगा। देखो कंडू है, पिडिगा है, श्यावा कलर है, लेसिगाढ़िया सब है। ऊसिंग है, इचिंग है, पिडिगा है। क्लियर? मॉडर्न डायग्नोसिस नोमुलर एक्जिमा, cone shaped lesion on arms, leg, torso and hands. Itching and burning is present. Okay, lesion that are oozing liquid or have crusted over red, pinkish or brown, scaly and inflamed skin around the lesion. ये सब symptoms है, एक्जिमा की symptoms है। फाइनली ऐसा हुआ। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकता है? हेलो, मैंने इस केस पे मंजिष्ठादि कषाय दिया। बच्चा है इसलिए 5 ml कषाय पे 50 ml लुकवार्म वाटर ऐड करके आफ्टर फूड दिया। त्रिफला चूर्ण 1/4 टीस्पून विथ हनी बीडी आफ्टर फूड दिया है। ये मिस बच्चा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी डोज भी आप लोग देखना है, ज्यादा मत देना। सोर्सेस ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन वो फर्स्ट स्टेज पे नहीं दिया, गिल्लादी गुलिगा दिया 1/4 0 1/4 विथ हनी। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 4, a 64-year-old neurasthenic male patient care of skin lesion with itching and oozing present over pada 1 month। सेम केस है, जस्ट मैंने फोटो डाल दिया बस। अगेन आयुर्वेद डायग्नोसिस तो विचर्चिका है, सेम श्लोका। मॉडर्न डायग्नोसिस इस पे हमको देखो ग्लूचियादी दे सकता है, ऊसिंग है इसलिए पुनर्नवादी कषाय भी ऐड करके मैंने दिया 1 ग्लास। ओके, आफ्टर फूड एट 8 AM and 6 PM। आयुर्पति चूर्ण सुदर्शनम गुलिगा वो भी इफेक्टिव है। ओके, सुदर्शन भी इस तरह कुछ कंडीशन पे इफेक्टिव है। 101 दिया है। सेकंड सिट पे देखो अरिष्ट इतना अच्छा नहीं है, सम स्किन डिजीज पे वो देख के देना है। अरिष्ट इतना तो अच्छा नहीं है इस केस पे, ठीक है। सम केस पे पित्त प्रकृति वालों को भी अच्छी तरह देख के देना है। ओके, अदरवाइज कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 5, अरिष्ट उतना सेफ नहीं है। 37-year-old
हाइपस्थेनिक मेल पेशेंट केयर ऑफ ब्लैकिश नोडुलर स्किन लीशन, देखो नोड्यूल्स है, nodules, blackish nodular skin lesions present over skin of leg region with a severe itching, nodules plus itching, 1 month है, ये है केस। आयुर्वेद डायग्नोसिस, चैट बॉक्स पे डालो, ये बोल सकते हो ये क्या है? उज्ज्वला ट्राई कर लीजिए। मैम सेम विचर्चिका ही है और नोडुलर एक्जिमा। आयुर्वेद पे विजर्शिका बोला आपने? हाँ यस मैम। देखो ये थोड़ा सा देखो, कुछ नोड्यूल्स है, ब्लैकिश है, किडिबे। ओके मैम। किडिबम पुनः रूक्षम, किणिखर स्पर्शम, कंडुमत, परुषासिदम। प्रोरिगो नोडुलारिस है, देखो ये इसका पिक्चर है, प्रोरिगो नोडुलारिस। बाकी सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ये भी एक बार स्क्रीनशॉट करके आप लोग पढ़ना है। प्रेसिपिटेटेड बाय इंसेक्ट बाइट, हीट, सन, ट्रॉमा, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, आस्मा, हे फीवर, सीवियर एनीमिया, लिम्फोमा, ये सब देखो, ये स्क्रीनशॉट करके ये भी आप लोग पढ़ो। ट्रीटमेंट क्या है? इस पे आरोग्यदादी कषाय अच्छा है, अच्छा रिजल्ट मिल गया। आरोग्यदादी कषाय 15 ml कषाय plus 60 ml lukewarm water after food at 8 AM and 6 PM। त्रिफला चूर्ण भी एक सेफ मेडिसिन है कुष्ठ के लिए। आरोग्यद, कुष्ठ, खदिर, विल्लादि गुड़े, ये सब हमको लिख सकता है। ओके, 1 टीस्पून। आपको कुछ भी आता नहीं है तो ये ब्लाइंडली आपको लिख सकता है। क्लियर? Ma'am, is there any option for Vilvadi Gutika? भिल्लवादी देखो, आपको क्रमिक इधर क्या है, चक्रम, इसी तरह पाउडर है वो चारक पे षड्विरेचन शताश्रय पे कुष्टक महाकषाय है, उसका पाउडर भी दे सकता है आपको। विल्लवादी के अलावा दूषी विषारी अगद भी दे सकता है। विडंग चूर्ण बेस्ट है, विडंग। हेलो, ओके मैम। विडंग चूर्ण भी बेटर है। मैम डोजेस क्या रहेंगी विडंग चूर्ण की? विडंग भी आपको मिक्स करके दे दो, अविपत्ति, पित्तांतक, विडंग तीनों 5 ग्राम, तीनों मिक्स एक ही साथ 3-2-1 पे दे दो आप। अविपत्ति 3, पित्तांतक 2, विडंग 1, ऐसा करके मिक्स करके दे दो, 1 चम्मच डेली। हेलो, ओके मैम। विद मैम ल्यूकवार्म वाटर दे दो। ओके। देन देखो, आप अविपत्ति देने के टाइम ये भी याद रखना, डायबिटीज पेशेंट है तो ज्यादा मत देना। थाली सपत्रादि, खुदोपलादि, ये सब लिखनी, वो भी याद रखना है। डायबिटिक पेशेंट है, अविपत्ति पे भी सीधा है, खुदोपलादि चूर्ण पे भी सीधा है, थाली सपत्रादि पे भी सीधा है। ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रखना है। ठीक है। ज्यादा पेशेंट है, हाँ ओपीडी पे जल्दी लिखना, ये भी शायद समटाइम्स भूल जाती है। बाई प्रैक्टिस ये सब होता है। अच्छा, अविपत्ति पे ये है कि आप ब्लाइंडली ऐसा मत पढ़ो, वो ये गोली इसके लिए ऐसा मत पढ़ना। उस पे देखो एक गोली पे भी कितना इंग्रेडिएंट्स है, कितना कॉम्बिनेशन है, उसका इंडिकेशन भी देखो, बहुत सारे इंडिकेशन भी है। इसलिए मैक्सिमम डेली एक श्लोक पढ़ो आप लोग, एक योग पढ़ो। दशमूल का वो क्या है, रासना सप्तह का क्या है, गुणोच्चादि कषाय क्या है, आपको कुछ आइडिया मिलेगा। हम लोग द्रव्य गुण के अभाव द्रव्य भी पढ़ती है,
ये नहीं है तो आपने अभी पूछा मैम विल्वादी गुलिका नहीं है तो क्या दे सकता है? आप लोग पढ़ने के लिए आपको सेल्फली आता है, हाँ विल्वादी पे इतना इतना कंटेंट्स है, विल्लो से मूल है, सुरस से पुष्पम है, आपको मिक्स कर सकता है। अभी एक डायरी रखो आपके पास, एक बड़ा डायरी पे आज से शुरू करो, आज के डेट डालो, एक योग लिखो, वो योग अच्छी तरह पढ़ो। श्लोक आपको इसलिए पढ़ सकता है, सीख सकता है तो इसलिए पढ़ो, अदरवाइज जस्ट याद रखो इस पे इतना इतना कंटेंट्स है, उसका इंडिकेशन ये है, और हमको डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकता है, ये पित्त प्रेडोमिनेंस पे नहीं दे सकता है, ऐसा याद रखना आप लोग। डेली एक पढ़ो, मैक्सिमम 5-10 मिनट चाहिए होगा। आज से शुरू करो आप लोग, ठीक है? करेगा आप लोग? ओके मैम, श्योर। Yes, ma'am. फर्स्ट छोटा श्लोक से शुरू करो। देखो वो कौन सा है, गणचंदन शुंठी अंबु, वो पाचनामृत कषाय है। षडंग सबको पता है, षडंग क्या है, कितना ड्रग है? एनीबॉडी? Yes, श्लोक ma'am. आता तो बताओ किसी ने। ओनली 2 लाइन श्लोक है। पीपली, पीपला, मूलम, सबक चित्र। नागर देखो घन चंदन शुंडी अंबु पर्पड़ क्षीर साधितम शीतम, वो पाचन के लिए देती है, पानी की रूप पे। षडंग पानी है, कषाय नहीं है, पानी है। सहस्र योग पे ये भी बोला है, रक्त पित्त पेशेंट पे शुंडी हटा के दे दो, क्यों? बाकी सब शीत वीर है, शुंडी थोड़ा सा क्या है, उष्ण है, इसलिए बोला शुंडी मत देना रक्त पित्त रोगी पे। उसपे कुछ कुछ और ऑप्शन भी बोला है, कुछ अवॉइड करके कुछ और ऐड करो, वो ये डिसीज के लिए अच्छा है, वो सर्दी के लिए अच्छा है, वो अतिसार के लिए अच्छा है। देखो 8 मेडिसिन पे एक चेंज करने के टाइम भी इंडिकेशन चेंज होता है, वो भी याद रखना आप लोग। ओके, साइंस योग एक बुक है, आई थिंक अभी इंग्लिश पे भी अवेलेबल है, मैंने मलयालम बुक पढ़ा है, उस पर ज्यादा योगा है, कंपाइलेशन है, आई थिंक इंग्लिश भी अवेलेबल है, वो मिला तो वो भी आपके पास रख लो। अच्छा योग Repeat the name of the book. कर दीजिएगा। कौन? सहस्र योग, सहस्र योग, सहस्र मतलब उससे ज्यादा योग है उसपे, अलग अलग कषाय, गुड़िगा, लेह्य, अरिष्ट, आसव, चूर्ण, अलग अलग डिजीज के लिए भी बोला है। ज्वर के लिए ये कषाय अच्छा है, अतिसार के लिए ये, वाद रक्त के लिए ये, प्रसूति तंत्र के लिए मिस कुछ सूदिका के लिए ये अच्छा है। अच्छा बुक है, सभी के पास होना ही पड़ेगा वो बुक। मैम स्वीट का कोई केस है क्या? स्वीट का क्या व्हाइट लिकोडर्मा का कोई केस है आपके पास? चित्र अभी तो नहीं है, अभी मैंने ओनली 5 डाला है, ये लास्ट केस है। मैम लिकोडर्मा के ट्रीटमेंट क्या, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखते हैं? वो भी देखो कुष्ठ के बाद बोला है चित्र, वो भी 3 टाइप बोला है। ताम्र कलर है तो दारुणम, चारुणम, चित्रम, उस पर धातु भी अलग अलग बोला है, रक्त, मांस, मेद, वो सब देख के हमें लिखना है। कुछ चक्रमर्द, विडंग, राल, ये सब अच्छा है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, वो ज्यादा डिस्कस करने वाला डिसीज है। सब पे वो इचिंग भी है, सब पे ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता है, जल्दी बाल भी वाइट होता है, ये लैब भी अच्छा है। चक्रमर्द, बीज, विडंग, राल, ये सब डाल के रात पे छाछ भी डाल के रखो, सुबह वो पेस्ट अप्लाई करो, वो भी अच्छा है। कुछ गदर की छाल है, क्या है, गदर का सार, वो डाल के वो पानी पूरा दिन पीने के लिए दे दो। ओके, शशिलेगा वडी अच्छा है। हेलो हाँ मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, कौन सी चले बोलती हैं? आगे चले। Yes, ma'am. जी मैम। ओके, ओके, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ बोला है, वो एक स्लाइड पे बनाया। स्टडी 1 योगम एवरीडे, पक्का आप लोग करना है। एक योगा पढ़ो। स्टडी 1 क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट एवरीडे, एसएलआर टेस्ट क्या है, कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, ऐसा सबको पता होगा, सेकेंड ईयर पढ़ा होगा। सर एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी पढ़ना है, क्रैनियल नर्व का टेस्ट कैसे करना है, ऑप्टिक नर्व का कैसे करना है, सब एक छोटा टेस्ट पढ़ो डेली।
स्टडी वन डिसीज पर डे, छोटा डिसीज पढ़ो, कुष्ठ पे भी, दद्रु मतलब क्या है और विभादिका क्या है। बड़ा बड़ा डिसीज अभी मत पढ़ना। प्रमेय का भी 20 टाइप बोला है, 20 टाइप प्रमेय एक ही दिन मत पढ़ना, छोटा 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 करो। स्टे अपडेट विथ करंट एडवांस इन मेडिसिन। ओके, आर्टिकल पक्का पढ़ना है, रीड करना है आप लोग, करेगा आप लोग। मैम आज जो आपने बुक बताई है शास्त्र योग वाली, उसमें मैम डिसीज के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, डिसीज की भी थोड़ी बहुत। डिसीज नहीं है, सबसे बस लास्ट में योग कुछ योग है। डिसीज है, सोमरोग ऐसा कुछ, वो भी बोला है लास्ट। मलयालम बुक पे पूरा है, इंग्लिश का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश का पीडीएफ तो पहले देखा था, अवेलेबल तो है शायद। हिंदी इज ऑल्सो देयर मैम। हिंदी नहीं होगा शायद, उतना आइडिया नहीं है। मेरे संस्कृत पास तो जाना है, इंग्लिश पीडीएफ मैंने देखा मेरे एक जूनियर के पास, पहले देखा था। ओके मैम, विच इज द बेस्ट बुक फॉर पंचक्रम आल्सो इफ यू नो मैम? पंचकर्मा, केरलीय पंचकर्मा है, आई थिंक वो भी मलयालम पे है। अच्छा, ऑल वो, मलयालम। हाँ, एक राघवन तिरुमुलपाट सर की बुक है, वो आई थिंक किसी ने ट्रांसलेट किया होगा, वो कंफर्म नहीं है। मैंने प्लीज ज्यादा रिपीट मलयालम मैम। यूज करते हैं, इसलिए मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, शायद होगा। श्री राघवन तिरुमुलपाट सर्च कर लो आप, ओके राघवन, ट्रांसलेशन मिल जाएगा शायद। ठीक सामने है। सर के एक्सपीरियंस डालती है, सर का केस, सर ने क्या दिया है। ओके ओके मैम। और एक त्रिवेंद्रम पब्लिकेशन का एक एसओपी भी है, बस्ती कब देना है, निरोहा बस्ती का डोज कैसे, कौन से टाइम पे देना है, वो त्रिवेंद्रम पब्लिकेशन का कुछ बुक है, मैंने फाइनल ईयर में पढ़ा है वो वाला। ओके अवेलेबल है, मैम, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके मैम, थैंक यू हाँ हाँ, मैम। ओके। सो आज का होगा, इफ यू डेडिकेट योर हार्ट यू विल गेट व्हाट यू वांट। सही है, आज से आप कुछ शुरू करो, स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव। Thank you, ma'am. मैम। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, आपका नंबर शेयर करेंगे मैम, इफ पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी इंटरेक्शन सारे स्टूडेंट्स के साथ, सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ हुई, और मुझे लगता है कि पढ़ाने का मजा भी कहीं ना कहीं जब सामने से रिस्पॉन्स आता है तब बहुत अच्छा आता है। तो मुझे लगता है कि आज की प्रेजेंटेशन से बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स बोल नहीं रहे थे उनको सुन के भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले से ही आज अनम्यूट ही है, और कोई इसमें से प्रश्न पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उज्ज्वला जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम मेरा एक उदर का केस है, मुझे उसके बारे में पूछना है। तो मैम पूछ सकते हैं तल मैम में हाँ जी, क्वेश्चन? जी पूछिए। हाँ, तो पेशेंट एज है 53, पोस्ट मतलब मेनोपॉज हो चुका है, और पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटीज है और हाइपरटेंसिव भी है, और पेशेंट मेरी पुरानी पेशेंट है, तो वो पथ्य पालन बिल्कुल नहीं करती है, इसके लिए मैंने उसे छोड़ भी दिया था। फिर पेशेंट अभी फिर से मेरे पास मतलब कंटिन्यूअस ईचिंग रहता है पेशेंट को, रात में भी दिन में भी। उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया पर रिलीफ नहीं हुआ, और अभी संधि आहार है, गुरु आहार है, व्यायाम है, फुल डे सिटिंग पोजीशन है, अध्यशन बहुत है, ऐसे हेतु तो मुझे मिले मैडम। और फिर मैंने उसको पटोल मुलादी से स्टार्ट किया था विरेचन, मतलब उसके लिए तिक्त विरेचन, क्योंकि वहां पे कफ पित्त का अनुबंध सोच के मैंने उसको पटोल मुलादी स्टार्ट किया। उसके बाद आरोग्यवर्धिनी और महामंजिष्ठ आदि स्टार्ट किया। और उसका जो सीरम आईजीई था वो 199 था, अभी 139 हुआ है एक मंथ के बाद। तो फिर भी मैडम उसका ईचिंग अभी भी कम नहीं है, तो और हम उसमें कुछ दे सकते हैं क्या? देखो, आपने फर्स्ट पेशेंट से बोलना है ज्यादा नमक वाला फूड हो, ऐसा कुछ कम करना है। दही, ये सब दही, नमक भी ज्यादा यूज किया होगा। वो राजस्थान पे और नॉर्थ पे ज्यादा लोग नमकीन सब ज्यादा खाते हैं, वो कुछ कुचली है, इसके लिए अच्छा नहीं है। देन वो बावल कैसे है?
What Ma'am, about the her Costa is because I have given Patal Muladi two tablets 2 times, but still she didn't get any matlab normal stool only. She didn't get any Vegas. So I have given her Abhi Pattikar also, but still she has not get any means Vega नहीं आया उसको, like motion पतला हुआ ही नहीं है. आपने त्रिफला भी देना है। एलएफटी चेक कर दिया आपने? ज्यादा प्लूराइटिस है तो वो भी देखना है। एलएफटी चेक कर दिया आपने? नहीं मैम, मैंने सिर्फ आईजी ही चेक किया था, वो रेस था उसका. एलएफटी भी देखना है बिकॉज मीन्स वो बाइल के कुछ है तो भी वो प्लूराइटिस होता है। आपको वो चंद्रकला रस भी दे सकता है। कुछ प्यूरिफिकेशन चाहिए, रक्त शुद्धि भी चाहिए, रक्त प्रसाद हिमे सब दे सकता है। पेशेंट से एडवाइस करना है वो नमकीन मैक्सिमम कम करो, पानी ज्यादा पी लो, 2 लीटर पानी पीना है। एलएफटी भी चेक करके आप एक बार देखना है एलएफटी का कितना होगा, वो भी कंसिडर करना है। ठीक है मैम. Any other yogas or same I have to continue, ma'am? देखो आप ज्यादा योग देने की जरूरत नहीं है, मेनली प्यूरिफिकेशन चाहिए। बिकॉज हमारा प्यूरिफिकेशन थेरापी मतलब क्या है, जस्ट विरेजन नहीं है, ज्यादा सेल का भी कुछ इम्प्यूरिटी बाहर निकल ऐसा करना है। Yes, त्रिफला भी दे सकता है। देन कषाय भी अभी ज्यादा मत देना, वो पंचतिक्त भी ठीक है कषाय। Okay मैम, okay. ओके, मेनली फूड का एडवाइस करो। नींबू, वो खट्टा चीज मैक्सिमम, टमाटो, नींबू, नमक, नमकीन। आप बोलना इस वजह से ये भी होता है, ये ज्यादा होता है इसलिए मैक्सिमम पिकल्स, पापड़। हाँ हाँ मैम, मैंने पथ्य का बोला है पेशेंट को, वो तो बोला है. बस अच्छी तरह काउंसिल करना है पेशेंट को। ये मत करना वो ऐसा बोल के ऐसा मत छोड़ना है, अच्छी तरह बोलना है। अब ऐसा करें, कुछ और ऑप्शन भी दे दो, आपको ये खा सकता है, अच्छी तरह शोधन है कि लीफी वेजिटेबल्स खा सकता है, पानी पीना है, उसके साथ मेडिसिन दे दो। एलएफटी भी एक बार चेक करना है आप। ओके मैम, श्योर. ली52 भी दे सकता है, ऐसा कुछ है तो अभी मत देना, अभी सिंपल मेडिसिन से करो आप। एरंड, हाँ मैम, एरंड भी दे सकता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, रात टाइम। की बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अच्छी प्रेज की है। डॉक्टर मुस्कान अग्रवाल, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर अर्पित सूर्या जी ने पूछा है, तो मैंने अपना नंबर शेयर किया है हाँ जी मैम। में, तो आप एक नमस्ते भेज दीजिए, तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करती हूँ, तो यू विल गॉट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीकली सेमिनार, आपको मिल जाएगी। डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर प्रिया तिवारी, डॉक्टर शिखेश, डॉक्टर राजेश्वरी, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर अर्पित जी का मैंने जवाब दे ही दिया। और समवन ऐड मी, हाँ डॉक्टर पूजा, मैंने नंबर शेयर किया है, आप उसमें एक नमस्ते भेजिए कि मैम ऐड मी इन ग्रुप, तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड करती हूँ। और मेरा फेसबुक आईडी है हेतल हरीश भाई दवे, तो उसके ऊपर भी मैं आईडी ऐसे पोस्टर सहित वो डालती हूँ, लिंक वगैरह, तो उससे भी आप ले सकते हैं। और बाकी ग्रुप ज्वाइन कर ले तो भी अच्छा है, लिंक और ग्रुप, ठीक है। डॉक्टर उज्ज्वला बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा रश्मि जी, मेरा नंबर नोट करके डालिए, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर है ना, मैं चैट बॉक्स में फटाफट डाल नहीं पाती हूँ मेरे उसमें, है ना, तो आपको मेरे नंबर पे एक बार नमस्ते डाल दीजिए, है ना, तो फिर मैं आपको करती हूँ। ओके, अच्छा फिर से शेयर करूँ नंबर, 1 मिनट। आप में से किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन, तो आप पूछ लीजिए। Ma'am, can we get this presentation PPT or PDF of the slides? बेटा ये वाला जो मैं प्रेजेंटेशन है, ये जो लेक्चर है, वो अभी यूट्यूब में 2-3 मिनट में ही अपलोड हो जाएगा। आप फिर से देखिए,
है ना, ज्ञान यज्ञ है। और मैं सभी को इसी बहाने एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करें और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाए। मुझे कहीं ना कहीं मेरी 20 साल की टीचिंग में और 26 इयर्स का मेरे क्लिनिकल कैरियर में मुझे ये समझ में आया कि व्यक्ति चौकन्ना रह के ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है या कम है ना। तो जितना आप वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाएंगे, सभी चीजों को नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही पीपीटी आप फिर से देख के सुन के भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी स्पीकर को पीपीटी के लिए इसलिए नहीं कहती हूँ बेटा कि जितना मुक्त हृदय से समर्पित भाव से इन्होंने यहाँ आके विद्या का दान किया है, जो हमें ज्ञान यज्ञ में आहुति दी है, वही बहुत बड़ी बात है ना। और वो पीपीटी ऐसे ही पड़ी रहेगी, आप फिर से ये देखिए और उसमें से अपना जो कंसर्न है, जो आपसे लिंक्ड होने वाली जो मैटर है, या वैसे ही सीखने के लिए फिर से उसको अनुवर्तन या फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि और कोई क्वेश्चन है नहीं, और सभी का अच्छी तरीके से बीच में भी सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा, डॉक्टर उज्ज्वला फिर से हैंड रेज किया या पहले वाला ही है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं नहीं मैम, आया। किया मैंने। मैडम मुझे प्रश्न था कि आपने जो पहले चिकित्सा स्लाइड शेयर किए, तो बाद में जैसे पेशेंट की अवस्था चेंज होती रहती है ना, तो फिर उसमें बाद में आपने मेडिसिन चेंज किए थे या सेम ही रखा था? बेटे आप म्यूट हैं, डॉक्टर अश्वती जी, आप हाँ हाँ म्यूट लगाइए जी बेटा। ओके। हाँ, फर्स्ट विजिट का भी डाला है, सेकंड विजिट का भी डाला है, नोट नहीं किया आपने? स्लाइड पे मैम ऐसा दिखा दिया हाँ, मैंने। हाँ मे बी एक नहीं बार था, भी। मैंने भी। ओके मैम, मैं फिर हाँ। से देखूंगी वीडियो में। ओके मैम, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्वती, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे मेरे टीचर्स के पास से जो सीखने को मिला, महामंजिष्ठादि चूर्ण या मंजिष्ठादि चूर्ण, तो मेरी जिंदगी में आने वाले स्किन डिसीज के रोग ही मैंने उसी से ठीक किए, और मेरा बड़ा मीन्स एतवार है उस पे। और मगर आपने अविपति चूर्ण, अच्छा हाँ, मैं एक साउथ इंडियन स्टूडेंट से बात करी थी, सभी नॉर्थ इंडियन जो जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, अविपति कर अलग है और अविपति चूर्ण अलग है ना बेटा। हाँ, अविपत्ति अलग है शायद मैम। क्योंकि मुझे वो अभी आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में भी लगा था कि मैं लास्ट में ये बताऊंगी, अविपति चूर्ण सारे नॉर्थ इंडियन स्कॉलर और चिकित्सक ध्यान रखें, अविपति कर अलग कॉम्बिनेशन, अलग। अविपति चूर्ण अलग कॉम्बिनेशन, और वो भी बहुत अच्छा पित्त शामक है। तो आप नेट पे भी डॉक्टर अश्वती नेट पे मिल जाएगा अविपति चूर्ण, क्या इंग्रेडिएंट्स है? हाँ, मैं उस पे त्रिवृद है, त्रिफला है, वो सीधा है। ओके जी जी। तो मिल जाएगा मैम। हाँ जी हाँ जी, वो अवेलेबल है। हॉट टेक्टर जी का, जी वैद्य जी रत्न का, औषधि का, सब अवेलेबल है मैम। कोई पूछ रहा है अभिपति योग अष्टांग हृदय से है क्या? हाँ हाँ। हाँ ओके मैम। जी, ओके तो आप उससे उसको देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके ले सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद, और खासकर आज की स्पीकर डॉक्टर अश्वती पी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और पंचकुला में इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहीं न कहीं निर्माण होगा और व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो डॉक्टर अश्वती पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर के अंत में मैं सभी की ओर से धन्यवाद करते हुए शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैम। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को 449 लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तभी तक आप सभी अपने पेशेंट्स का ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट एज में है अभी से अटेंड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे और स्वस्थ विश्व की निर्माण के लिए आप बहुत अच्छे
डॉक्टर बने और इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करें, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। डॉक्टर अश्वती, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।